हेलो मेरे प्यारे 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं लेक्चर थर्ड केमिकल बॉन्डिंग लेकर उपस्थित हूँ। उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हम आज आज़ाद देश के नागरिक हैं। तो प्यारे बच्चों, इस आज़ादी का हमें गलत उपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है और हमें पूरा पूरा फोकस अपने कैरियर की तरफ देना है। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन प्यारे बच्चों इसका मतलब ये नहीं, स्वतंत्रता का परिभाषा ये नहीं होता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है कि आप स्वतंत्र हैं तो क्या किसी का खोपड़ी फोड़ दोगे, ये सही नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करें। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे, तो माफ कर। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ आयन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन की बात करेंगे, यानी कि जो आयन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप ये देख सकते हैं कि डोज आयन which have electronic configuration like inert gases कौन नहीं जानता इनर्ट गैसेस के बारे में। यानी कि वे आयन which have electronic configuration like as inert gases, यानी कि वैसे आयन भी हो सकते हैं जो इनर्ट गैसों की तरह क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। इसमें टू टाइप से आएंगे। टू टाइप से कौन सा है? फर्स्ट टाइप में आएगा NS2 टाइप। आपको पता होना चाहिए कि अगर s ऑर्बिटल में, यहाँ पे देखिए s ऑर्बिटल, यहाँ पे N1s2 कर लीजिए, 1s2, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका है? हीलियम का। यानी कि जो भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और आपको पता भी है कि हीलियम हमारा क्या है? इनर्ट गैस है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दो आयन विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस। तो जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट से 1s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा उस टाइप के, जैसे मैं कह दूं कि लिथियम, क्या कह दूं? लिथियम प्लस, क्या कह दूं? लिथियम प्लस। इसी तरह बेरिलियम 2+। अब देख लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या लिया? लिथियम। तो लिथियम का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये न्यूट्रल एटम है लिथियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s1 आया। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा? स्टेबल होना है लिथियम को तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा तो ये हीलियम का
डुप्लेट कंप्लीट कर देगा, क्योंकि हीलियम ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसलिए हाइड्रोजन को हटाएं, 1s2 2s2 इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, जब इसको हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हटाए, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटाए और यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा ना, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1s2। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, हीलियम का। और हीलियम क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक। इसी तरह हम लोग बेरिलियम का देख सकते हैं, बेरिलियम का इसका होता है यहाँ पे 4, कितना होता है 4। इसका हम लोग करेंगे तो आएगा 1s2 2s2। इसके आउटर मोस्ट सेल से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे भैया। हीलियम का हमको डुप्लेट कंप्लीट करना है तो 1s2 है, तो इसमें से हमको कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो आसानी से हम ये हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होना बहुत बड़ी बात होती है, आप भी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक। इसी तरह हमारे आयंस वाइज आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो आइए इसको स्टेबल करते हैं। ये हो जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 यहाँ से कम हो जाएगा, तो बेरिलियम यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 या 2+, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1s2 टाइप का, इसको रफ कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, जिसको समझ में ना है, जिसको नोट्स वोट्स टाइप का कुछ बनाना तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये तो फर्स्ट टाइप था, सेकंड में आएंगे। फर्स्ट के 2 थे, अब सेकंड में बात करेंगे। 2 आयंस, ये टाइप्स ऑफ आयंस है, टाइप्स ऑफ आयंस। 2 आयन which have electronic configuration like, ये भी नोबल गैस वाले में चल रहा है, नोबल गैस, ठीक है। NS2 NP6 NS2 NP6। इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर n की जगह पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1। अगर n की जगह पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। आगे जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, इसमें जो है 2 टाइप से बन सकते हैं। एक तो कैटायन और दूसरे टाइप बन सकते हैं एनायन। कैटायन बन सकता है और एनायन बन सकता है। कैटायन के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चों हम लोग का होता है सोडियम। आपको सभी को पता है, आप सोडियम से वाकिफ हैं, सभी बच्चे हमारे सोडियम से क्या है वाकिफ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। तो बताइए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, निकाल के फेंकना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे सोडियम का 11 तो इसे 10 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखिए हमारा 2 और 8 आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या कहा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आउटर मोस्ट सेल का क्या आना चाहिए, NS2 NP6 ये आना चाहिए। यानी कि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखो कैसे, अगर ऐसे नहीं समझ आता ऐसे सोडियम 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 6 4 10 2 12 हो गए, ज़्यादा हो गए, यहीं पे बंद करो।
ये हो गया, ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में। यहाँ पे तो डी ब्लॉक या पी ब्लॉक डी ब्लॉक होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एस और पी। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 क्या करेंगे हम, आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, थर्ड वाला, थर्ड से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। देखिए NS2 NP6 यानी कि जगह पर कितना है 2, तो 2s2 2p6। इसी तरह के हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। और ये क्या फॉर्म किया, आयन। तो आयन किस टाइप का हो गया, एक तो हो गया कि ये स्टेबल बनेगा लेकिन ये ऑक्टेट वाला, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करके स्टेबल बनेगा। आयन स्टेबल बनेगा लेकिन कैसे, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करके। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं पॉजिटिव वाले में, जैसे पोटेशियम प्लस पोटेशियम। कैटायन वाले में इसको एग्जांपल में पहले यहाँ लिख देता हूँ कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये फिलहाल के लिए इतना लिख रहा हूँ कि जैसे हमारा अभी मैंने सोडियम लिया था, तो सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ETC और भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब पोटेशियम है, तो पोटेशियम का हमारा क्या होता है, इसका 19 होता है। सबसे पहले इसका न्यूट्रल फॉर्म में लिखिए, तो ये 19 होता है। न्यूट्रल फॉर्म में लिखेंगे तो 19, पोटेशियम कितना होता है 19 भैया 19 2 8 8 2 8 10, तो 8 18 1 19, ये हो गया 19। अब सिंपल है, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। क्या सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं होता है, सब सिंपल होता है, हलवा होता है हलवा। यहाँ से देखिए आउटर मोस्ट हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा कि आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब भैया मेरे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 288 बचेगा जो कि स्टेबल है, स्टेबल है। अब एसपीडीएफ वाले में करते हैं, एसपीडीएफ वाले में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये 19 है। सबसे पहले देखिए 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 कितना हो गए 6 4 10 तो 12 3p6 अब कितना हुआ 6 4 10 तो 12 12 और 6 18 4s 19। समझ गए कि नहीं समझ गए, 19 हो गया कि नहीं, गिन लो भैया, नहीं समझ आ रहा गिन लो, गिन लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ से 4s1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोर्थ वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। तो इसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसको उसमें लिखना है, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ में आया हमारे प्यारे सभी प्यारे 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 बच्चों को, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, बहुत आसान है। हम लोगों ने पहले इसमें एसपीडीएफ वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ये सबको आता होगा लिखना। अगर नहीं आता तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो यहाँ से 4s2 हो गया, अब 4s1 है, 4s1 से ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, खत्म, 4s1 वाला गायब। अब ये बच गया हमारे पास। अब इसको अगर लिखना चाहें तो लास्ट हम देखेंगे कि बाहरी ऑर्बिटल क्या है, तो 3s2 3p6 देखिए, यानी कि जगह क्या हो गया 3 3, वही आ गया कि नहीं आया। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितना होता है 8, यानी कि ऑक्टेट इसका क्या हो गया कंप्लीट। यानी कि ऐसे आयन जो कि हमारा किसका इनर्ट गैस का क्या रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस टाइप के हैं। ये हो गए, ये जो मैंने अभी कराए हैं ये कैटायन के हैं, ठीक है। अब हम लोग लेंगे एनायन वाले, कैटायन धनायन और एनायन ऋणायन होते हैं, ठीक है। ये क्या है कि एग्जाम्पल थे, ये जितने भी अभी मैंने कराए ये थे कैटायन के। एनायन के भी होते हैं। अब इसी तरह एल्यूमिनियम का भी हो जाएगा, मैग्नीशियम का भी हो जाएगा,
बात समझ में आई सबके? बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा आसान है। नीचे लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरह एनायन का ले लेते हैं, एक दो एनायन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनायन का एग्जाम्पल जैसे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल हमारे पास है फ्लोरीन आयन। फ्लोरीन का सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाला लिखेंगे, कितना होता है 9 होता है फ्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p5 2p5 9 होता है ना, तो 5 9। अब इसका जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, इसमें ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं 5 में इंक्रीज करा दें, क्या कराते हैं, गेन करा दें। क्योंकि हमको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 रूल है। क्योंकि देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर सकता है। इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये हो जाएगा F9 की जगह पे यहाँ पे F10 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। और मैंने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज दिखेगा, यानी नेगेटिव चार्ज दिखेगा, नेगेटिव हो गया। अब भैया 1s2 2s2 2p5 था, अब क्या हो जाएगा 6। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 8 है कि नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 6 कितना होता है 8 होता है। तो हमारा काम बन गया, यानी कि ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। मैं ये भी बता दूं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन पाके किसके स्थायी को प्राप्त कर लिया। तो मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट हैं, एटम्स हैं, वो अपने पास के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ देखिए, अगर फ्लोरीन किसके पास है, कौन से इनर्ट गैस के पास है, तो पाएंगे आपकी फ्लोरीन जो है वो नियॉन के पास है। किसके पास है, नियॉन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। बात समझ आई? यानी कि फ्लोरीन किसका एटॉमिक किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, तो नियॉन का प्राप्त करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों, तो नियॉन का किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, तो प्यारे बच्चों ये नियॉन का कर लिया। ठीक है, बात समझ आ गई? इसको मिटा देते हैं। पोटेशियम यहीं पे देखिए, पोटेशियम एक कम कर दिए, तो ये किसका एटॉमिक, ये कैसे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया था, तो ये भैया इसके पास कौन होता है, निकल, आर्गन। कौन होता है, आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं कि सबके समझ में आ गई। भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, जब भी रैलियां निकलती हैं, परेड होता है, जब भी देशभक्ति गीत चलता है, तो अंदर से एक जुनून आ जाता है कि सामने अगर कोई भी हो, कोई भी कहने का मतलब आतंकवादी कोई भी हो, और ये गाने जब चलते हैं तो इतना जोश आता है कि मन करता है कि धड़ाधड़ सबको गिरा सकते हैं। यानी कि उस समय बॉर्डर पे भी भेज दिया जाए ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, डर ही नहीं लगता है। सब गाने जब आते हैं तो अपने आप अंदर से फीलिंग आती है लड़ने वाली। ये सब गाने बजा के हमको बॉर्डर पे भेज दो, उठा उठा सबको फेंक देंगे। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, अभी हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ याद आया कि जो और भी टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास 2-3 चीज़ें और होती हैं
जैसे पहला तो हम ये लेंगे कि ये है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, PNGEC, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है सूडो, एन से नोबल, जी से गैस, ई से इलेक्ट्रॉनिक, जी से कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एन के जगह पे आप इनर्ट भी कर सकते हैं, एन के जगह पे RI यानी PIGEC भी कर सकते हैं, क्योंकि नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसलिए आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतनी बात समझ आई। अब ये छद्म वाले होते कौन हैं? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP6 ND10, कितना हुआ 10 6 16 और 2 18, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं भैया n की वैल्यू जो होगी वो सबके लिए वही होगी, n ही तो लिखा है, यानी कि n की जगह पे 1 लोगे तो ये भी n है, ये भी 1 होगा, ठीक है। यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में हम कह सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे, वो शो करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो शो करेंगे। बात समझ में आई नहीं? ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके अपेक्षा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपेक्षा, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी यहाँ लिख दे रहे हैं, वो तो आप लोग कर चुके, इससे पहले वही कीजिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले नहीं, ये वाला देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आई? ये क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहलाएंगे, वो शो करेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिनके में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या शो करेंगे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना मिटाते हैं, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में जैसे Zn2 + Cu + Hg प्लस, ठीक है, इतना लेते हैं पहले Zn2 प्लस में, पहले सबसे पहले हम लेते हैं Zn2 प्लस, Zn का मतलब जिंक, जिंक का मतलब 30 Zn, तो सबसे पहले हम Zn का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Zn का कितना होता है भैया, जिंक का जो होता है 30 होता है। शुरुआत करेंगे तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d, कितना बचा उतना लिख दो, 6 4 10 10 10 10 6 16 17 18 19 20 20 20 20 10 30 डायरेक्ट हो गया, 20 10 30। अब हमको इसमें करना क्या है कि Zn2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकाल लें। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब Zn 30 तो इसमें 1s2 2s2 एक बार फिर से गिन लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इनमें? 30। तो 6 4 10 10 6 16 17 18 19 20 और 10 30, यानी कि हम लोगों ने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी काम कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखे हैं। और हमको चूंकि Zn2+ निकालना है तो 2+ का मतलब हमने क्या कहा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर प्लस जाता है। ये हम बात पहले ही बता चुके, क्यों जाता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सब कुछ बता चुके। बार बार वो बातें बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग 11th IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सब छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे बार बार, वो सब याद रखना पड़ता है। पहला लेक्चर जिसको नहीं याद आया वो पहला लेक्चर देखे, सब समझ में आ जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s आउटर मोस्ट सेल्स निकलेगा, 3s2 3p6 आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? 4 वाला होगा, 3 वाला तो उससे पहले आएगा ना 4 से, तो 3d10 और 4s2 से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो 4s वाला खाली हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। इसमें भी हम लोग लास्ट ऑर्बिटल उठाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3s2 3p6 3d10, और इसको आप काउंट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को अगर काउंट करेंगे तो ये आएगा कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 2 8 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। और मैं यही तो कह रहा था कि जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है वो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। यही तो सिंपल सी बात बता रहे थे, है? तो बात समझ में आ गया कि नहीं? Zn2+ जो है ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करेगा? तो छद्म आकारीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये हो गया। इसी तरह कॉपर का ले लेंगे एग्जाम्पल, ये हो गया फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले सकते हैं हम लोग कॉपर प्लस। कॉपर का जैसे लेंगे तो हो जाएगा, इसका सबसे पहले हम लोग कॉपर का जो है न्यूट्रल फॉर्म में लेंगे तो कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। एक्सेप्शन वाला केस है भी, थोड़ा ध्यान देना इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हुआ? 6 4 10 6 4 10 2 12 6 18 19 20 20 और ये 9 29। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है तो इसको ऐसे नहीं करके सबसे पहले हम डी पूरा भरेंगे, 10 हो जाएगा और यहाँ पे यस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में रख लेंगे, औकात में रख लेंगे। औकात में कैसे रखते हैं? औकात में रखना बहुत आसान है। इसको जो है सेल वाइज हम लोग अरेंज कर लेंगे। अभी तो उल्टा पुल्टा रखा होगा, ये वाले तो सही है, बस ये 4s वाला दिक्कत कर रहा तो इसको उधर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद डी वाला, यानी कि 3 वाले को एक पास लिख लिए, 2 वाले को एक पास लिख लिए, ये सब ऐसे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बताओ भैया, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल जो होगा कौन सा होगा? 4 होगा। यानी हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे? 4 वाले से निकालेंगे, यानी कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है ये कॉपर हो जाएगा प्लस,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले कितने थे 29 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भैया यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 28 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 28 आ जाएंगे कि नहीं, तो नीचे वाले गिनते जाओ, हम लिखते जा रहे हैं 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ये नहीं तो भैया लास्ट ऑर्बिटल देखिए, वही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से प्राप्त होगा। देखिए लिखा है कि नहीं ns2 np6 nd10, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, तो ये हम इसमें भी 18 आ रहा है। और भैया 18 इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया, यानी कि इसको बोलेंगे हम कि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 18 इसमें भी आ रहा है 18 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कह रहा हूँ, तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इस टाइप का आ रहा है, इस टाइप का कहने का, अगर इसको जनरलाइज कर दें तो ns2 np6 nd10 इस टाइप के जिसका भी आएगा वो क्या कहलाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, IIT में कई बार आया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप